अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन कर लिए आप सभी लोग, और यहाँ पर देखिए कंटेंट में हमने पहले ही बता दिया था आपको कि हाफ ईयरली में सिर्फ और सिर्फ 2, 3 एंड 4 चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वो आपके पीए में आया था, यानी आपके टेस्ट में आया था। तो ये फर्दर हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम में नहीं करेंगे इसे, ठीक है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 1 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, 3 एंड 4 आएगा, जिसमें से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं, और हाफ ईयरली में हमारा 2, 3, 4 आ रहा है। तो हम ये पढ़ चुके हैं, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, MS वर्ड फॉर टेक्स्ट वर्क, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, यानी दूसरा चैप्टर है हमारा ये किसका, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। फिर हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा चैप्टर नंबर 4, उसके बाद हमारा हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। हम ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और हाफ ईयरली में कितने चैप्टर हैं, सिर्फ 3 चैप्टर। ये चैप्टर नहीं आएगा हाफ ईयरली में, सिर्फ और सिर्फ 2, 3 एंड 4। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 23 ओपन कर लिए। पेज नंबर 23, MS वर्ड फॉर टेक्स्ट वर्क। आपको पता है MS वर्ड का यूज़ हमने काफ़ी बार आपने सीखा भी होगा। MS वर्ड क्या है, उसका यूज़ क्या है। अब उसका टेक्स्ट वर्क मतलब उसमें अगर हम MS वर्ड में कुछ टेक्स्ट वर्क करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये MS वर्ड को कैसे ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको पार्ट लिखना है। तो पार्ट कौन सा है हमारा, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 लिखिए और इसे अंडरलाइन कर लिए हर बार की तरह। और यहाँ पर क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। डेट किस दिन की लिखेंगे, यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर किस दिन की डेट लिखनी है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। हाय चिल्ड्रेन, इन दिस लेसन आई विल टीच यू हाउ टू कैरी आउट योर टेक्स्ट वर्क इन MS वर्ड विद डिफरेंट फैशंस, लेट अस लर्न इन डिटेल। ये कह रहे हैं, हेलो बच्चों, हाय किड्स। इस चैप्टर में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं कि हम कैसे टेक्स्ट वर्क कैरी कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट वर्क कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, अलग अलग स्टाइल्स के साथ, अलग अलग फैशंस के साथ, अलग अलग डिज़ाइन के साथ, ठीक है। लेट अस लर्न इन डिटेल। चलो अब इसे क्या पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सनस राइट वन थिंग और अदर थिंग। ये कह रहे हैं काफ़ी लोग एक चीज़ लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। मतलब अगर हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं। पहला क्या है, लेटर राइटिंग, स्टोरीज, पैराग्राफ, असाइनमेंट, टास्क एक्सेट्रा। लोग क्या क्या काम करते हैं MS वर्ड में, जैसे कि हम लोग, कुछ लोग राइटिंग कर रहे हैं, स्टोरीज़ लिख रहे हैं, कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं अपने, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम हम MS वर्ड के अंदर करते हैं। आर डन ऑन MS वर्ड फॉर नीट एंड क्लीन टास्क। क्यों करते हैं MS वर्ड के अंदर, कि साफ़ सुथरा काम बने हमारा, नीट एंड क्लीन टास्क के लिए। द लेसन MS वर्ड फॉर टेक्स्ट वर्क विल असिस्ट अस इन टेक्स्ट एडजस्टिंग एक्सेट्रा। और ये कह रहे हैं जो लेसन MS वर्ड है हमारा टेक्स्ट वर्क के लिए, ये हमें किस में मदद करेगा, हमें किस में हेल्प करेगा, टेक्स्ट एडजस्टिंग एक्सेट्रा। हम MS वर्ड में अगर कोई काम करेंगे, इस चैप्टर के बाद अगर हम ये पढ़ लेंगे तो हमें पता है क्या सीखने को मिलेगा हमें, कि हम जो है टेक्स्ट एडजस्ट कर पाएंगे MS वर्ड के अंदर, और बाकी काफ़ी चीज़ें उसके अंदर कर पाएंगे। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ परमिट अस टू अल्टर द लुक ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं फॉर्मेटिंग पैराग्राफ से हमें क्या फ़ायदा होता है, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ से ये होता है हमारा होल डॉक्यूमेंट अल्टर हो जाता है, उसका लुक चेंज हो जाता है, लुक अच्छा कर सकते हैं हम उसका। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बेसिकली कवर द फॉलोइंग। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, उसे फॉर्मेटिंग करना, मतलब उसे डिज़ाइन देना, अच्छे तरीके से बना उसे, या ये कह सकते हैं हम उसे मोर प्रोफेशनेबल बनाना, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारा एक आता है पैराग्राफ अलाइनमेंट, दूसरा क्या आता है लाइन स्पेसिंग, तीसरा बॉर्डर एंड शेडिंग, चौथा बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है। पैराग्राफ फॉर अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये सारी चीज़ आप पिछली क्लास में और पीछे चैप्टर्स में आप पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि हम पैराग्राफ अलाइनमेंट करते हैं, लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग कैसे करते हैं, या बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस विच इज़ फाउंड इन वर्ड 2007। कह रहे हैं कि चलो अब बाकी और भी वेरियस जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं उन्हें देखते हैं, जो कि MS वर्ड 2007 में आपको देखने को मिलते हैं। हाउ टू कॉपी फॉर्मेटिंग। आपने जहाँ पर फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे कि मैंने क्या कहा, जैसे कि मैंने ये वाली बुक छापी, तो इस पेज में मैंने क्या किया, ये वाला पेज, ये वाले कलर ब्लू कर दिए मैंने, ये वाला टेक्स्ट मैंने ब्लू कर दिया। मैं चाह रहा हूँ ये वाले भी टेक्स्ट मेरे ब्लू हो जाएं बिना बार बार एडिट करे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इससे पहले तो मैं
टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पर जाऊँगा, हमारे एडिटिंग ऑप्शन में जाके हमारे टैब में उसमें जाके क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा इस तरह से फॉर्मेट पॉइंटर में, ठीक है, फॉर्मेट पॉइंटर में इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये सारा जो ब्लू कलर है, जैसे जैसे यहाँ पर आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ किया है वैसी वैसी इस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे हमारे फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर राइटिंग द टेक्स्ट द यूज़र नीड टू फॉर्मेट इट, कह रहे हैं टेक्स्ट को लिखने के बाद यूज़र को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसे फॉर्मेट करने की। द यूज़र कैन फॉर्मेट टेक्स्ट द वे ही विशेज़ इट, कह रहे हैं जो यूज़र है वो फॉर्मेट कैसे कर सकता है टेक्स्ट को, जैसे वो चाहता है, द वे ही विशेज़, जैसा जिस तरीके से वो चाहता है उस तरह से उसे फॉर्मेट कर सकता है। इफ़ ही वांट अनदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू हैव द सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर वो क्या चाहता है, दूसरा पार्ट डॉक्यूमेंट का चाहता है कि सिमिलर फॉर्मेटिंग हो जाए उसमें भी, जैसा कि उसने ही कैन कॉपी द फॉर्मेटिंग, मतलब जैसा कि उसने पहले फॉर्मेटिंग की हो वैसे ही फॉर्मेटिंग चाह रहा है कि दोबारा कर दे, कुछ चेंज ना हो अगले पैराग्राफ में, अगली जैसे उसने 2 पोएम लिखी तो वो चाह रहा है कि इस पोएम की फॉर्मेटिंग जो मैंने की है वही सेम पोएम, वही फॉर्मेटिंग सेम मैं नेक्स्ट पोएम पे करूं। तो हो सकता है अगर वो दोबारा सारे स्टेप्स करे तो हो सकता है थोड़ा बहुत साइज़ में डिफरेंस हो जाए, कलर में डिफरेंट हो जाए, तो क्या करेगा वो डायरेक्ट कॉपी कर सकता है उस फॉर्मेटिंग को, ठीक है, जिस पर उसने कर रखी है उससे कॉपी करके दूसरे पर जिस पर अप्लाई करना चाहता है, जिस पर करना चाहता है उस पर अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल सेम बिल्कुल जो फॉर्मेटिंग होगी सेम अप्लाई होगी। टू कॉपी द फॉर्मेटिंग द यूज़र परफॉर्म द फॉलोइंग, अब ये स्टेप्स बताएंगे कि हम फॉर्मेटिंग करने के लिए कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहला क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट विद द फॉर्मेटिंग द यूज़र विशेस टू कॉपी, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो जिस पर आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, जिस पर आप कॉपी करके लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस टेक्स्ट पे आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं उस टेक्स्ट को पहले आप सिलेक्ट करिए। फिर पेज नंबर 24 पे दूसरा है, देन क्लिक द फॉर्मेट पेंटर, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे भी मैंने पीछे बताया आपका फॉर्मेट पेंटर आपका इस तरह से दिखेगा, ये है आपका फॉर्मेट पेंटर, इस तरह से ब्रश टाइप का दिखेगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ठीक है। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप पे ये आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट पेंटर, उस पर क्लिक करना है। हेयर द माउस पॉइंटर चेंजेस इनटू अ पेंट ब्रश, तो हमारा जो माउस पॉइंटर है अभी तक आपने देखा होगा उससे पहले हमारा माउस पॉइंटर ऐसा होता है, फिर माउस पॉइंटर ऐसा हट के हमारा एक ऐसा करके पेंट ब्रश के शेप का हो जाएगा, ठीक है, हमारा पेंट ब्रश की शेप का इस तरह सा हो जाएगा, ये हट जाएगा। जब हम क्या कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा पेंट ब्रश की शेप का हमारा माउस का पॉइंटर हो जाएगा। इनटू अ पेंट ब्रश इट अपीयर्स स्ट्रेंज, आपको ये अजीब लग रहा होगा मगर ऐसा ही होता है। टू कंक्लूड दिस यूज़ द कॉपीड फॉर्मेट बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड क्लिकिंग ऑन इट, ये कह रहे हैं अब इसे पूरा करने के लिए क्या करना है हमें, यूज़ द कॉपीड फॉर्मेट, जो हमने कॉपीड फॉर्मेट है, जो हमने फॉर्मेट कॉपी कर रखा है सिलेक्ट किस पे, बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड क्लिकिंग ऑन इट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सिंपली उस पर क्लिक करना है, जिस पे हमने सिलेक्ट कर रखा है टेक्स्ट को उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, वो सारा फॉर्मेट जो आपने सेलेक्ट करके जो आप कॉपी करके लाए हैं वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। दस द कॉपी फॉर्मेट टेक्स शेप देयर, और वही कॉपी फॉर्मेट टेक्स जो है शेप, वही शेप जो है वहीं पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम का सेम वैसे ही जो आपने जहाँ से कॉपी करा होगा। जैसे अब मैंने 2 पैराग्राफ लिखे, पहले पैराग्राफ में मैंने एडिटिंग करी, फॉर्मेटिंग करी, उसका कलर चेंज करा फॉर्मेट का, और उसमें लाइन स्पेसिंग करी, अलाइनमेंट किया, सारी चीज़ें कर ली मैंने, ठीक है, अच्छा बना दिया मैंने अपना पैराग्राफ। अब मुझे पहला वाला पैराग्राफ अच्छा लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ दूसरा वाला भी सेम ऐसा ही दिखे, तो हो सकता है हम कुछ चीज़ें भूल जाएँ, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए, तो मैं क्या करूँगा, सेम ऐसे ही करने के लिए क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, जैसे मैंने ये सारे स्टेप्स बताए वैसे सेम स्टेप्स करके वहाँ पर कॉपी कर लूँगा और उस पर अप्लाई हो जाएगी वो फॉर्मेटिंग हमारी। फिर है हमारा हाउ टू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम क्लियर कैसे करेंगे, पहला क्या है, लेट अस नो इट वेल, पहले इसे अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच यू विश टू क्लियर द फॉर्मेटिंग, पहले तो उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करो जहाँ पर आप फॉर्मेटिंग हटाना चाह रहे हैं, मतलब हो सकता है आपने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी हो या कहीं और से कॉपी करके वो आपने पेस्ट करा हो, तो वहाँ पर जो फॉर्मेटिंग हो रही हो आपको पसंद ना आ रही हो, आप चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, हम इसे हटाना चाह रहे हैं फॉर्मेटिंग को, और आप चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट डिलीट ना हो, खाली फॉर्मेटिंग हट जाए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, फिर वहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन आता है इस तरह का, और एक जगह और ऑप्शन आता है, ठीक है, वहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे 10 क्लियर फॉर्मेटिंग टेक प्लेस टू क्लियर टेक्स्ट, फिर वहाँ पर क्या होगा, फ़ौरन क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई हो जाएगा, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उस टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग हमारी क्लियर हो जाएगी, हट जाएगी।
एप्लीकेशन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इफेक्ट। हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इफेक्ट क्या होता है? अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट ऊपर जब आता है। तो सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करने से हम, अगर मैं लिखता A2, कंप्यूटर में लिखूँगा A2 माइनस B2, ठीक है, A2 माइनस B2 लिखूँगा ऐसे बराबर बराबर में। और जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट का बटन दबाऊंगा, इस पर सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट का बटन दबाऊंगा, तो A2 यहाँ से हट के कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, A2 माइनस B2। यहाँ से 2 हट के ऊपर चला जाएगा, जैसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे मैथ में कि ये स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल्स फार्मूलाज में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हम ये सारी चीज़ें मेनली फार्मूलाज में यूज़ करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, वहाँ पर अगर हमें लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम वहाँ पर कैसे करेंगे? तो सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करके करते हैं। इन मैथमेटिक्स साइंस एंड अदर न्यूमेरिकल्स वर्क, ये कह रहे हैं हम मैथमेटिक्स में, साइंस में और अलग अलग जगह पर जहाँ पर न्यूमेरिकल वर्क्स करते हैं, वी हैव टू राइट नंबर्स इन अपर एंड लोअर पोजीशन। हमें नंबर कैसे लिखने पड़ जाते हैं? अपर और लोअर पोजीशन में लिखने पड़ जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। ये CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 हमारा नीचे आ रहा है, तो हमारा 2 कैसे नीचे आता है? यहाँ पर देखिए x के नीचे यहाँ पर 2 दिया है, x के ऊपर 2 दिया है। ये वाला ऑप्शन जब अप्लाई करते हैं तो हमारा ऊपर चला जाता है नंबर ऐसा, और ये वाला नीचे करते हैं, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, तो हमारा नंबर ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपर और लोअर पोजीशन में हम मैथमेटिक्स में, साइंस में और न्यूमेरिकल्स वर्क में यूज़ करते हैं। सो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आर अप्लाइड। तो वहाँ पर हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे नंबर ऊपर आ जाते हैं और नीचे हो जाते हैं? तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर चला जाता है, सबस्क्रिप्ट से नीचे आ जाता है। So they refer to the numbers that are positioned slightly higher or slightly lower than the text on the line। ये कह रहे हैं तो ये किसे रिफ़र कर रहा है? उस नंबर को रिफ़र कर रहा है जो कि पोजीशन है, मतलब कहाँ पर है, कहाँ पर मौजूद है? स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होते हैं, टेक्स्ट ऑन द लाइन, उस लाइन के टेक्स्ट से, जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। फॉर एग्जाम्पल, A footnote or endnote number reference is an example of superscript and a mathematical formula might use subscript। ये कह रहे हैं जैसे कि आपने एग्जांपल देखी होगी, फुटनोट या स्लाइटली फुटनोट, या यहाँ कहाँ गया हमारा, यहाँ पर जैसे कि हम ये बता रहे हैं फुटनोट और एंड नोट हमारा जो होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं? रेफरेंस के लिए एंड नोट नंबर रेफरेंस यूज़ करते हैं। वो किसकी एग्जाम्पल हो गई? हमारे सुपरस्क्रिप्ट की। और एंड अ मैथमेटिकल फार्मूला माइट यूज़ सबस्क्रिप्ट, और ये कह रहे हैं जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होता है वहाँ पर सबस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, हमारा स्क्वायर ऊपर आया, इसे कहते हैं स्क्वायर पढ़ते हैं हम। आगे आप मैथ पढ़ेंगे, इसे वैसे लिखा है ए की पावर 2 बी की पावर 2, इसे पावर बोलते हैं। तो ये कौन सा यूज़ हुआ? सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर हमारा CO2 लिखा है, ये कौन सा यूज़ हुआ है? सबस्क्रिप्ट। H2SO4 C6H12O6 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB एक्सेट्रा रिटन विद द हेल्प ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट प्रोफेशनली। ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हमने जब कंप्यूटर पर लिखा होगा, तो H2SO4 पता है कैसे लिखा होगा? H2SO4। अब मुझे इसे नीचे लाना था, मुझे कैसा बनाना था? ऐसा बनाना था, H2SO4 ऐसे लाना था। तो मैंने क्या यूज़ किया होगा यहाँ पर? सबस्क्रिप्ट, यानी x, यहाँ पर देखिए ऐसे करके दिया हुआ है बुक में आपके, x2। ये बता रहा है कि हम x के साथ ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसके साथ हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमें बाद में सेलेक्ट करके इसी पे अप्लाई करना होता है, इस पर क्लिक करना होता है। x के साथ जो सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते ही आपकी वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। तो ये सब हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। अब ये क्या है, कह रहे हैं नेक्स्ट क्या है? राइटिंग टेक्स्ट विद सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के साथ हम टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, इसके स्टेप्स बताए इन्होंने, मतलब ये यूज़ करने का तरीका बता रहे हैं। अभी तो ये बताया हम इससे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, अब ये बता रहे हैं कैसे करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ क्या है, क्यों करते हैं। अब पढ़ेंगे हम यूज़ कैसे करते हैं, मतलब सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे कैसे, सबस्क्रिप्ट लगाएंगे कैसे। पहले क्या है? इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड यूज़फुल। ये बहुत कंफर्टेबल और यूज़फुल होगा, आसान होगा और इजीली होगा। व्हेन वी ऑपरेट सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, जब हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को ऑपरेट कर रहे हूँ, यूज़ कर रहे हूँ। लेट अस नो हाउ इट इज़ डन। तो चलो देखते हैं ये कैसे किया जाता है, हाउ इट इज़ डन। फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू फॉर्मेट एज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। पहले उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लिए जिस पर आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट की या सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर्मेटिंग की जगह हम एडिटिंग भी कह सकते हैं, कि अगर आप सुपरस्क्रिप्ट लगाना चाह रहे हैं या सबस्क्रिप्ट एडिटिंग करना चाह रहे हैं उसके ऊपर।
देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको कोई एक भी इसमें से करना है, या तो फिर सब स्क्रिप्ट लगा लिए, सुपर स्क्रिप्ट लगा लिए। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको सब स्क्रिप्ट लगाना है तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करिए, ये हमारा सब स्क्रिप्ट का है। अगर उसी पे आपको सुपर स्क्रिप्ट लगाना है तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करिए। तो सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा होगा वहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा। तो वन ऑफ द फॉलोइंग कह रहे हैं, कोई भी आप एक भी यूज़ करिए। उसके बाद फिर क्या है, वी शुड क्लिक सुपर स्क्रिप्ट ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में आपको वहाँ पर अभी मैंने दिखाया, ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है पूरा, इसमें आपको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट दोनों दिया है। देन क्लिक सब स्क्रिप्ट ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, और हमारा जो फॉन्ट टैब में ही हमारा क्या दिया हुआ है, सब स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करके सिंपली क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है उस पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हाउ टू फाइंड द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को हम फाइंड कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने 500 वर्ड का एक लेटर लिखा, सॉरी 500 वर्ड का तो लेटर होता ही नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा लेटर कभी लिखा ही नहीं जाता है। मान लिया मैंने 500 वर्ड की एक स्टोरी लिखी, या स्टोरी भी इतनी बड़ी नहीं होती, चलो मान लिया हमने 500 वर्ड की एक जैसे हमने रिपोर्ट बनाई 500 वर्ड की, 500 वर्ड की रिपोर्ट बनाई। अब मैं चाह रहा हूँ उसमें मैंने एक वर्ड रिपीट किया है बार बार, ऑब्ज़र्व। तो मैं चाह रहा हूँ ऑब्ज़र्व मेरा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, तो मैं फाइंड करके क्या करूँगा, जैसे ही ऑब्ज़र्व को फाइंड करूँगा ना, तो जितने भी उस 500 वर्ड के अंदर जितनी भी जगह मेरे ऑब्ज़र्व लिखा होगा वो सब का सब हमारा दिखने लगेगा, कलरफुल हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पर मैंने जैसे लिख रखा है, वहाँ पर स्कूल लिख रखा है वर्ड, ठीक है, अगर मैंने कोई 500 वर्ड की स्टोरी लिखी या कुछ भी लिखा, उसके अंदर मैंने स्कूल वर्ड लिखा है, एक जगह लिखा है स्कूल, फिर दूसरी जगह कहीं लिखा है मैंने स्कूल, फिर 5वीं लाइन में लिखा है मैंने स्कूल, ऐसे मैंने पूरे पैराग्राफ में 6-7 बार या 10 बार जितनी बार मैंने स्कूल वर्ड यूज़ किया। अब मैं चाह रहा हूँ स्कूल वर्ड कहाँ कहाँ है, अब मैं 500 वर्ड में एक एक करके ढूंढूंगा, फिर एक एक करके सेलेक्ट करूँगा कि हाँ ये मेरा स्कूल लिखा है, ये हाँ लिखा है स्कूल, यहाँ लिखा है स्कूल। अब मैं चाह रहा हूँ मैं जल्दी करूँ, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड द टेक्स्ट में। कैसे, वी समटाइम फॉरगेट द वर्ड वेयर इट इज़, हम क्या होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं वो वर्ड हमने कहाँ लिखा था। इन सच कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, वी मस्ट फॉलो सम स्टेप्स टू फाइंड अ वर्ड इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो कह रहे हैं इस कंडीशन में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए उन वर्ड को ढूंढने के लिए। कैसे, फर्स्ट क्लिक ऑन द होम टैब, पहले तो अपने होम टैब में गए, ठीक है, यहाँ पर होम लिखा होता है ऊपर ही, उस पर क्लिक करेंगे, होम का ऑप्शन आएगा। सेकेंडली क्लिक ऑन द फाइंड बटन, फिर यहाँ पर एडिटिंग वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एडिटिंग लिखा है, यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फाइंड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एडिटिंग ग्रुप में दिया हुआ है ऑन द होम टैब, ये आपका होम, यहाँ पर होम और बहुत सारे पेज लिया और डिफरेंट लिखा होता है। होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल के आएगा, यहाँ पर राइट साइड में ऊपर लिखा होगा एडिटिंग वाले में फाइंड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सर्च का ऐसे बॉक्स खुल के आएगा जहाँ पर आप सर्च कर पाएंगे, ठीक है, सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फाइंड बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द टैब, फाइंड पे क्लिक करना है, इन द फाइंड वर्ड बॉक्स, फिर फाइंड वर्ड बॉक्स में क्या करना है आपको, राइट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सर्च फॉर, उस टेक्स्ट को लिखो जो आप चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो उसे जैसे यहाँ पर लिखा है फाइंड व्हाट, आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, उस पर आप लिखिए यहाँ पर स्कूल, आप चाह रहे हैं कि हर जगह आपका स्कूल जितनी बार लिखा है वो आ जाए। तो अगर आप एक बार यहाँ पर भी, इसके भी अभी आगे वो आएंगे वेरिएशंस की, मतलब एक जगह या हर जगह। तो पहले हम जो वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं चुपचाप वहाँ पर लिख देंगे। मैंने यहाँ लिखा स्कूल, मैं स्कूल ढूंढना चाह रहा हूँ, मेरा इसमें पैराग्राफ में क्या लिखा है। क्लिक, वी शुड डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, हमें एक भी इसमें से कम कर सकते हैं। पहला क्या है, क्लिक फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें डायरेक्ट। उसके बाद ये रहा हमारा फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्या होगा, टू फाइंड ईच इंस्टेंस ऑफ अ वर्ड, इसकी हर एग्जाम्पल आपको फाइंड करने के लिए फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर सर्च करने के बाद। टू फाइंड ऑल इंस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज एट वन टाइम, और एक ही टाइम में हम चाह रहे हैं कि सारे एग्जाम्पल इसके आ जाएं, जैसे कि मैंने स्कूल लिखा तो सारे स्कूल लिखे आ जाएं। तो हमें क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट की जगह हमें क्या करना है, फाइंड ऑल पे क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक फाइंड ऑल एंड देन क्लिक ऑन मेन डॉक्यूमेंट। फाइंड ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, क्लिक करना है। उससे क्या होगा, हमारे जहाँ जहाँ हमारे पूरे पैराग्राफ में वो जो हम वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं लिखा होगा, वो वर्ड हर पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में दिखने लगेगा। नाउ क्लिक मोर टू चेक और अनचेक बॉक्स फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस, और अब मोर भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, अनचेक करने के लिए फॉलोइंग ऑप्शन। पहले क्या है, सर्च ऑल में क्या है, यहाँ पर सर्च है, ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके।
समटाइम वी हैव लुक फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्हेन वी मिस देम। ये कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, हम अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए लुक कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, जब उन्हें मिस कर चुके होते हैं, जैसे हमें वो मिलने नहीं होते हैं। देन सर्च एंटायर डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को, एंटायर डॉक्यूमेंट को या सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम सर्च करते हैं। फिर सर्च डाउन और सर्च अप क्या है, सर्च डाउन में क्या है, इट स्टार्ट एट इंसर्शन। ये कब स्टार्ट होता है, इंसर्शन पॉइंट पे, बिल्कुल जब, या इंसर्शन पॉइंट ये कह सकते हैं हम, बिल्कुल ही आखिर पॉइंट पे, या जहाँ पर हम इंसर्ट कर चुके हों, एंटर कर चुके हों। एंड मूव्स टूवर्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे आपको पहुँचा देगा। सर्च अप में क्या है, इट स्टार्ट इंसर्शन पॉइंट से स्टार्ट होगा ये, एंड मूव्स बैक टूवर्ड द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग से आपको, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग तक आपको पहुँचा देगा। मूव्स करेगा कहाँ तक, बैक टूवर्ड द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक। उसके बाद पेज नंबर 26 ओपन करिए। मैच केस, मैच केस में क्या है, इट मैचेस एग्जैक्ट केस, अपर केस और लोअर केस। ये आपको एग्जैक्ट केस आपको मैच कराएगा, जैसे कि अपर केस है, लोअर केस है लेटर का, इन टेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर दिया है टेक्स्ट टू बी सर्च, जिसके बारे में हम सर्च करना चाह रहे हैं, रिप्ले, ये तो दूसरा है। तो इसी में क्या है, फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में लेटर आर मैच एग्जैक्टली इन अपर केस एंड इन लोअर केस। वो लेटर बिल्कुल ही एग्जैक्टली मैच करेंगे। इससे मैच केस से क्या होता है, इट मैचेस एग्जैक्ट केस, बिल्कुल जो एग्जैक्ट सेम केस होंगे, अपर केस के हों या सारे लोअर केस को हों, लेटर ऑफ लेटर इन टेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में आप जो लिखेंगे, तो सारे जो अपर केस होंगे, लोअर केस होंगे, वो बिल्कुल ही मैच करके आपको दिखा देगा। लेटर्स आर मैच एग्जैक्टली इन अपर केस एंड इन लोअर केस। अब वही कह रहे हैं, अपर केस और लोअर केस में ही हमारे जो लेटर्स हैं वो मैच होते हैं एग्जैक्टली। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ये कह रहे हैं खाली सारे वर्ड्स सर्च करने हैं आपको, तो क्या करना है, इट स्किप्स टेक्स्ट स्ट्रिंग एम्बेडेड विद अदर वर्ड्स। ये कह रहे हैं ये किसे स्किप कर देता है, ये उसे छोड़ देता है उन टेक्स्ट स्ट्रिंग को जो कि किसके साथ एम्बेडेड हो, विद इन अदर वर्ड्स, जो कि अलग वर्ड्स के साथ एम्बेडेड हो, जुड़े हुए हों, उन्हें ये स्किप कर देता है, छोड़ देता है। इट इज़ डन ड्यूरिंग सर्च, और ये सर्च के टाइम ही हम इसे करते हैं। ऑल दीज ऑपरेशंस आर वेरी यूजफुल फॉर द रियल जॉब वर्क। ये करें, ये हमारे सारे ऑपरेशंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम रियल जॉब वर्क्स कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों। दे मस्ट बी अंडरस्टूड वेल, और इन्हें हमें अच्छे से समझना चाहिए। पहला क्या है यहाँ पर, अब इट इज़ वेरी कॉमन दैट द ऑपरेटर हैज़ टू रिप्लेस द टेक्स्ट। ये कह रहे हैं अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि अगर कोई ऑपरेटर किसी टेक्स्ट को हटाना चाह रहा है टाइम टू टाइम इन नीड, ये इसकी आजकल लगातार वक्त के हिसाब से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेट अस नो द स्टेप हाउ इट इज़ डन वन बाई वन। तो अब इसके स्टेप्स पढ़ते हैं हम, इसे वन बाई वन, एक एक करके कैसे ये हम करते हैं। हाउ टू रिप्लेस द टेक्स्ट, अब किसी टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करना है, वो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑन द होम टैब। होम टैब में आपका क्या है, एडिटिंग टैब। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर पूरा टैब खुल के आएगा इस तरह से, मतलब एक तरह की पूरी इस तरह की लिस्ट होगी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। वहाँ पर नीचे राइट साइड आएंगे तो एडिटिंग टेक्स्ट होगा, एडिटिंग आके यहाँ पर आपका होगा रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस का ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑन द होम टैब, होम टैब पे यहाँ पर आके रिप्लेस पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द रिप्लेस टैब ड्यूली। फिर रिप्लेस टैब ड्यूली पे आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है, हेयर इन द फाइंड वर्ड बॉक्स, फाइंड वर्ड बॉक्स में आपको वो चीज़ सर्च करनी है जिसे आप हटाना चाह रहे हैं, और रिप्लेस विद में वो चीज़ लिखनी है जिसको आप हटाकर, जो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, तो क्लास हटा के मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड लिखा, तो क्लास हटा के मैं स्टैंडर्ड लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर फाइंड व्हाट मतलब क्या आप सर्च करना चाह रहे हैं, फाइंड व्हाट में मैंने लिखा क्लास। अब उसकी जगह मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वही लिखूँगा रिप्लेस विद। किससे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड, तो मैं स्टैंडर्ड करूँगा, स्टैंडर्ड लिख दूंगा। और जब इसे ओके कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ मेरा क्लास लिखा होगा वहाँ पर मेरा क्या लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड लिखा जाएगा। बस ये होता है। हेयर इन द फाइंड वर्ड बॉक्स राइट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सर्च फॉर। अब फाइंड वर्ड बॉक्स में आप वो टेक्स्ट लिखिए जिसके बारे में हम सर्च करना चाह रहे हैं, जो कि हम हटाना चाह रहे हैं। नाउ इन द रिप्लेस विद बॉक्स राइट द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। उसके बाद रिप्लेस विद बॉक्स में क्या करना है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट पे लिखना है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट लिखना है जो कि हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, हटाना मतलब जो कि हम लाना चाह रहे हैं। हैविंग डन ऑल दीज थिंग वी मस्ट डू एज डायरेक्टेड बिलो। और ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें करने से पहले ये सब चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारे जो आपको स्टेप दिए हैं। पहले क्या है, फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फाइंड के बाद, इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद टू फाइंड द नेक्स्ट अकोरेंस ऑफ द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट का नेक्स्ट अकोरेंस ढूंढने के लिए। उसके बाद सेकेंडली क्लिक ऑन रिप्लेस टू रिप्लेस एन अकोरेंस ऑफ द टेक्स्ट।
फिर रिप्लेस पे क्लिक करना है, टू रिप्लेस एन एक्यूरेंस ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के एक्यूरेंस के लिए, रिप्लेस के लिए हमें रिप्लेस पे क्लिक करना है। हैविंग क्लिक ऑन रिप्लेस, फिर रिप्लेस पे क्लिक करते ही क्या होगा, वर्ड 2007 मूव द नेक्स्ट एक्यूरेंस ऑफ द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को वहाँ से वो हटा देगा और जो आपने रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। एट लास्ट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं टू रिप्लेस ऑल एक्यूरेंस ऑफ द टेक्स्ट परफेक्टली, तो जितने भी आप, जैसे अब मैंने कहा था ना आपको क्लास हटा के वहाँ पर लिखना है स्टैंडर्ड, तो अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर जगह जहाँ जहाँ क्लास लिखा रहेगा वहाँ वहाँ स्टैंडर्ड आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लिख जाएगा, वो क्लास की जगह हमारा वर्ड हट के स्टैंडर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर है हाउ टू क्रिएट कॉमन हेडर और एंड फुटर। कॉमन हेडर और फुटर कैसे क्रिएट करते हैं, अब ये पढ़ते हैं हम। फॉर ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ड्राफ्टिंग करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए देयर इज़ नीड टू बी शोइंग फॉर्मल लुक, वहाँ पर क्या करना होता है, हमें कुछ फॉर्मल लुक लगाना होता है, फॉर्मल लुक दिखाना होता है। इन दिस वर्क हेडर एंड फुटर वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेज नंबर, डेट और टाइटल। तो इस वर्क में हम क्या करते हैं, हेडर या फुटर लगाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट पेज नंबर, डेट और टाइटल, टाइटल कौन सा है, डेट क्या है या पेज नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हम फुटर और हेडर और फुटर में लगाते हैं, मतलब लिखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड फॉर इन्फॉर्मेशन इन द हेडर एट द टॉप ऑफ द पेज और इन द फुटर एट द बॉटम ऑफ द पेज। पहले हमें क्या डिसाइड करनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमें हेडर लगाना होता है, जैसे हेडर हमारा जो टॉप पेज के टॉप में होता है और जो हमारा फुटर होता है जो हमारे पेज के बॉटम में होता है। तो हम, आपने देखा होगा हमारा जो फुटर होता है, जैसे हमारी बुक है हमारी ये, तो बुक के बिल्कुल नीचे क्या लिखा है, हमारा पेज नंबर लिखा है, तो हमारा क्या आ गया, बॉटम में आ गया। तो हम मेनली पेज नंबर किस में आता है, हमारा फुटर में आ जाता है। इसी तरह से वी हैव टू फॉलो द स्टेप एज मेंशन बिलो, आप कुछ स्टेप्स दिए हैं इसे यूज़ करने के। ठीक है, हम हेडर और फुटर कैसे लगाएंगे उसके स्टेप्स बताए इन्होंने। फर्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन, रिबन पे हमें पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट है, ये रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है। तो हमें किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे क्लिक करते ही इस तरह का हमारा बॉक्स खुल के आ जाएगा। सेकंड क्लिक ऑन हेडर, अब हमें किस पे क्लिक करना है, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड और फुटर पे आपको क्लिक करना है। द हेडर एंड फुटर डिज़ाइन टैब डिस्प्ले ऑन द रिबन, अब रिबन पे हमारा हेडर फुटर, यहाँ पर आपको देखिए हेडर पे क्लिक करेंगे हेडर लगाने के लिए, फुटर पे क्लिक करेंगे फुटर लगाने के लिए, अब हमारे डिज़ाइन टैब आपको दिखने लगेगा रिबन पे। ये हमारा रिबन होता है, इसे हम रिबन कहते हैं। ठीक है, नाउ चूज़ अ स्टाइल, अब वहाँ पर जैसे ही आप इस पे हेडर लगाना चाह रहे हैं तो हेडर, फुटर लगाना चाह रहे हैं फुटर, तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टाइल्स आ जाएंगे, अलग अलग जो आप स्टाइल्स उस पर लगाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं। हेयर चूज़ द इन्फॉर्मेशन डेट वी लाइक टू हैव द हेडर और फुटर लाइक डेट, और फिर वहाँ पर आप पहले इन्फॉर्मेशन चूज़ करिए जो कि आप चाह रहे हैं हेडर या फुटर में हो, जैसे कि डेट, टाइम, पेज नंबर एक्सेट्रा, जो भी आप उसमें इन्फॉर्मेशन आप जो देना चाह रहे हो हेडर के अंदर या फुटर के अंदर, वो चूज़ कर लिए। वी कैन राइट द इन्फॉर्मेशन विच वी लाइक टू हैव इन द हेडर और फुटर, और अपने आप भी हम इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं जो कि हम चाह रहे हो फुटर और हेडर के अंदर। ठीक है, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आएगा, माउस के साथ हम कर्सर वहाँ पर लगा के, मतलब पॉइंटर को सिलेक्ट करके वहाँ से वो जो पहले से सिलेक्टेड है उसे हटा के हम अपने मर्जी से भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं वहाँ पर। फिर क्या है, हाउ टू एडिट हेडर और फुटर, अब फुटर हेडर लगा दिया, उसे एडिट कैसे करना है, कुछ चेंजेस करने हैं उसे कैसे करना है। देयर इज़ अ चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन काइंड और अदर काइंड, ये कह रहे हैं वहाँ पर हमें अलग अलग तरह की चॉइस दिखेंगी, एक तरह की और बहुत सारी तरह की हमें चॉइस मिलेंगी। देयर में भी मिस्टेक इन द ड्राफ्टिंग, हो सकता है आपने कुछ गलती कर रखी हो, कुछ गलती कर दी, हो सकता है आपने हेडर गलत लगा दिया, फुटर में आपने कुछ गलती कर दी, मतलब कुछ भी ड्राफ्टिंग करते में आपसे हो सकता है गलती हो गई हो। सो वी मस्ट नो हाउ टू एडिट, तो हमें पता होना चाहिए अब उस गलती को हम सही कैसे करें, एडिट कैसे करें। हेडर और फुटर, मतलब हाउ टू एडिट हेडर और फुटर, मतलब हेडर और फुटर जो आपने पहले से बना दिया है, अब आपने हो सकता है उसमें गलती हो गई हो, आपने बाद में देखा हो इसमें तो हमारी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं लिखना था, हमें ये लिखना था, तो आप उसे अब एडिट कैसे करेंगे। लेट अस फॉलो एज डायरेक्टेड हेयर, अब यहाँ पर ये स्टेप्स दिए हैं उसे फॉलो करना है और आपको हेडर या फुटर को एडिट करना आ जाएगा। पहले क्या करना है, फर्स्ट क्लिक हेडर और फुटर ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब मैंने बताया था, इंसर्ट टैब ऊपर बताया था भी मैंने, फिर वहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको उस पर क्लिक करना है, चाहे हेडर हो या फुटर हो, जिस पे इंसर्ट टैब में। ठीक है, इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप में हेडर में एडिट करना है, फुटर में एडिट करना है, जिस पे एडिट करना है उस पर क्लिक करना है। सेकेंडली क्लिक ऑन एडिट हेडर और एडिट फुटर, फिर वहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा एडिट हेडर और एडिट फुटर, उस पर क्लिक करना है। एडिट हेडर और एडिट फुटर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, हेयर द हेडर और फुटर डिज़ाइन टैब डिस्प्ले ऑन द रिबन, फिर वहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन टैब दिखने लगेंगे रिबन के अंदर, रिबन के ऊपर।
नाउ राइट टेक्स्ट और इंसर्ट ग्राफिक्स एंड अदर कंटेंट बाय यूजिंग द ऑप्शन इन द इंसर्ट ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। अब डिज़ाइन टैब पे आपको क्या होगा, वहाँ पर अलग अलग तरह के आपको कंटेंट नज़र आएंगे, ग्राफिक्स नज़र आएंगे। फिर आप वहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स अलग अलग कंटेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन जो आपको वहाँ पर इंसर्ट ग्रुप में दिए होंगे, जो कि डिज़ाइन टैब में इंसर्ट ग्रुप में दिए होंगे, उसे यूज़ करके आप फिर चेंजेस कर सकते हैं। अंडर द हेडर एंड फुटर टूल्स टैब, ये कहाँ पर होगा, ये फुटर और हेडर टूल्स टैब के नीचे ही होगा। एट लास्ट क्लिक ऑन क्लोज बटन ऑन द डिज़ाइन टैब, फिर यहाँ पर आपका क्लोज बटन आ रहा होगा, हेडर और फुटर करके वहाँ पर एक्स बना रहा होगा, क्रॉस बना रहा होगा। फिर जो आपने चेंजेस कर रहे हैं, करने के बाद उस पर क्लोज कर दिए और डबल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट पे सिंपली खाली डबल क्लिक कर दिए माउस का, तो क्या होगा, टू क्लोज द हेडर एंड फुटर टूल बॉक्स, तो हमारा हेडर और फुटर टूल बॉक्स जो ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा और जितना हमने अप्लाई किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। हाउ टू इंसर्ट कॉलम एंड कॉलम ब्रेक, अब हमें कॉलम कैसे लगाना होता है और कॉलम ब्रेक कैसे करना होता है। मतलब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आते हैं तो न्यूज़पेपर का हमारा सिंपल ऐसा नहीं लिखा होता है, एक लाइन ऐसे, फिर थोड़ी सी जगह फिर ऐसे, फिर थोड़ी सी जगह ऐसे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे दिया होता है, एक टुकड़ा यहाँ, फिर अगली लाइन अगली यहाँ, फिर अगली यहाँ, अगली यहाँ, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं कॉलम या कॉलम ब्रेक। ठीक है, अलग अलग कॉलम्स में आता है, न्यूज़पेपर भी हमारा अलग अलग कॉलम्स में आता है। तो ये सारी चीज़ें करते कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। समटाइम द टेक्स्ट इज़ नीडेड टू राइट इन कॉलम, कभी कभी क्या होता है, टेक्स्ट की हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम उसे कॉलम में लिखें, कॉलम में लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। द कॉलम मे बी 2 और 3 इन नंबर्स, कॉलम कितने नंबर्स में हो सकती हैं, 2 या 3 हो सकती हैं, 4 लिख सकते हैं हम, कॉलम हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप चाह रहे हैं हमारा पैराग्राफ 3 कॉलम में आए, 2 कॉलम में आए, 1 कॉलम में आए, 1 कॉलम में तो जैसे हमारा ये सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से When we type a document, it shows on the screen in single column, हम जब कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं हमें कैसे कॉलम में दिख रहा होता है, वो सिंगल कॉलम स्टाइल में दिख रहा होता है और पैराग्राफ स्टाइल, और जिसे हम क्या कह सकते हैं, पैराग्राफ स्टाइल में दिख रहा है। इफ़ वी विश टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट इन न्यूज़पेपर स्टाइल, अगर आप चाह रहे हैं हमारा फॉर्मेट, हम जो लिखा हुआ है हमारा, हम उसे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट को किस स्टाइल में, न्यूज़पेपर के स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं। एम एस वर्ड इनेबल अस टू क्रिएट 2 और मोर कॉलम्स इन द डॉक्यूमेंट, तो एम एस वर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एम एस वर्ड हमें इस काबिल बनाता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम एक ही डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इट इज़ कंपलसरी टू नो एडजेसेंट टेक्स्ट इन कॉलम, और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, टू नो एडजेसेंट टेक्स्ट इन कॉलम, कॉलम में एडजेसेंट टेक्स्ट को जानना। हाउ टू इंसर्ट, अब इसे इंसर्ट कैसे करेंगे। दिस प्रोसेस इज़ कंपलसरी टू नो हु आर डूइंग पब्लिशिंग टेक्स्ट, अभी कह रहे हैं उन लोगों के लिए कंपलसरी है ये वाला तरीका, ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये पढ़ाने जो जा रहे हैं आपको, इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक, ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जो टेक्स्ट पब्लिश करता है, टेक्स्ट पब्लिशिंग करने का काम है उसका। लेट अस नो द स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग कॉलम एज डायरेक्टिंग हेयर, अब यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करने के आपको स्टेप्स दिए हैं। पहला क्या है, फर्स्ट क्लिक ऑन कॉलम द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप, पेज लेआउट टैब है आपका ये। ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप में अब यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर लिखा होगा पेज सेटअप ग्रुप। जब पेज यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो पेज लेआउट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये आ गया पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में आपको यहाँ लिखा होगा कॉलम, कॉलम पे ग्रुप करेंगे तो देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 2 कॉलम में 2 हिस्सों में आ जाएगा, 3 कॉलम में 3 हिस्सों में हमारा पैसेज आ जाएगा। लेफ्ट कॉलम में क्या होगा, लेफ्ट वाला पतला होगा, राइट वाला चौड़ा होगा। राइट कॉलम में क्या होगा, राइट वाला पतला, लेफ्ट वाला चौड़ा, इस तरह से। अब आपको जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लिए। सेकेंडली ड्रॉप डाउन मीनू डिस्प्लेज द चॉइसेस ऑफ कॉलम, अभी कह रहे हैं दोबारा, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, हमारा ड्रॉप डाउन मीनू, एक तरह से नीचे की तरफ मीनू खुल के आएगा जिसमें अलग अलग तरह के हमारे कॉलम्स के चॉइसेस आएंगे जो हमें मिलेंगे। नाउ क्लिक ऑन द लेआउट दैट वी वांट टू यूज़, अब उसके अगर मैं 2 कॉलम यूज़ करना चाह रहा हूँ तो 2 पे क्लिक कर दिए, 3 पे करना चाह रहा हूँ 3 पे कर दिए, तो आपको वो क्लिक करना है जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। एट लास्ट, फिर लास्ट में अवर डॉक्यूमेंट इज़ नाउ फॉर्मेटेड इन कॉलम, हमारा कॉलम जो हमने सेलेक्ट कर लिया होगा इसमें से उसी के फॉर्म में हमारा क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट उसी कॉलम के फॉर्मेटेड में दिखने लगेगा। ठीक है, उसी के फॉर्म में एडिट हो जाएगा, उसी के फॉर्म में हमें नज़र आने लगेगा। अब फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक कैसे इंसर्ट करना होता है। अब ये क्या है, वाइल डूइंग वर्क ऑन पेज, जब हम पेज पर काम कर रहे हो, द यूज़र समटाइम हैज़ टू ब्रेक इट अप टू चेंज स्टाइल और मेक इट मोर क्लियर, तो यूज़र क्या करता है, कॉलम ब्रेक करता है, क्यों, उसे अच्छा स्टाइल चेंज करने के लिए या उसे बहुत और ज़्यादा साफ दिखाई दे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करता है इंसान, कॉलम ब्रेक करता है। लेट अस नो हाउ टू इंसर्ट इट 1 by 1, अब 1 by 1 देखते हैं कॉलम ब्रेक कैसे करते हैं।
फर्स्ट प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट वेयर वी वांट टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। उस कर्सर के पहले उस कॉलम के पहले जहाँ पर हम कॉलम ब्रेक लगाना चाह रहे हैं, उस टेक्स्ट के पहले उस टेक्स्ट की जगह पर जहाँ पर हम क्या लगाना चाह रहे हैं, कॉलम ब्रेक लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पर अपना कर्सर ले जाइए, मतलब माउस का पॉइंट ले जाइए। सेकेंडली क्लिक द पेज लेआउट टैब। फिर पेज लेआउट टैब है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आपको देखिए ब्रेक का ऑप्शन है। देन ब्रेक ड्रॉप डाउन मीनू ओपन होके आएगा। ठीक है, ब्रेक ड्रॉप डाउन मीनू ऑन द पेज सेटअप ग्रुप पे ही हमारा ब्रेक ड्रॉप डाउन ग्रुप निकल के आएगा। कॉलम के बराबर वाले ही यहाँ पर कॉलम के बराबर में यहाँ लिखा है ब्रेक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का हमारा मीनू खुल के आएगा। एट लास्ट क्लिक कॉलम ब्रेक दस द कॉलम ब्रेक्स। फिर लास्ट में कॉलम ब्रेक पे आपको क्लिक करना है और हमारा जो कॉलम है वो ब्रेक हो जाएगा। हाउ टू वर्क विद टैब के साथ कैसे काम करना होता है, टैब के साथ कैसे काम करते हैं। While writing the text in the form of a paragraph, a tab is used। जब हम कोई टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं। वी हैव टू गो डायरेक्टली टू सम पर्टिकुलर वर्ड। कभी कभी हमें डायरेक्टली कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स पे जाना होता है, जैसे एक्चुअली अ टैब स्टॉप इन वर्ड प्रोसेसिंग टर्म। टैब ये कह रहे हैं एक्चुअली में, रियल में हमारा जो टैब है वो स्टॉप है किस में, इन वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स में। वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स में ये टैब जो वर्ड है ये स्टॉप कर दिया गया है, रोका गया है। इज जस्ट टू जम द कर्सर, और ये इन वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स इज जस्ट टू जम द कर्सर, और ये हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअली अ टैब स्टॉप इन वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स इज टू जम द कर्सर, सिर्फ और सिंपल कर्सर को जम करने के लिए। इट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर व्हेन वी प्रेस द टैब की ऑन आवर कीबोर्ड, और ये कह रहे हैं हम जैसे ही कीबोर्ड पे टैब की दबाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कर्सर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ एक तरह के ये कह सकते हैं आप शॉर्टकट मेथड होते हैं जल्दी काम करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, व्हेन वी यूज़ दिस ऑप्शन वी मेक इजीली क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट और एन इंडेक्स विदाउट सेटिंग अ सिंगल टैब स्टॉप। ये कह रहे हैं अगर हम इस तरह के ऑप्शन यूज़ करेंगे हम इजीली क्रिएट कर पाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, अलग अलग कंटेंट के टेबल और इंडेक्स बना पाएंगे। ठीक है, विदाउट सेटिंग अ सिंगल टैब स्टॉप। सिंगल टैब स्टॉप को सेट करने से बेहतर है हम इनसे ईजिली यही वाला ऑप्शन यूज़ करें और नंबर ऑफ क्या बना पाएंगे, हम टेबल कंटेंट बना पाएंगे, इंडेक्स बना पाएंगे। लेट अस नो इट्स स्टेप ऑर्डरली। अब इसके एक एक करके स्टेप जब बताएंगे आपको तो इजीली समझ में आएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे बिफोर स्पेसिंग करनी है, बिफोर कितने पहले कितने बाद कितनी जगह करनी है, लेफ्ट में कितनी जगह करनी है, राइट में कितनी जगह करनी है। तो हम सिलेक्ट करने से बेहतर है हम यहाँ पर डायरेक्ट टाइप कर दें, लिख दें कीबोर्ड की मदद से, तो हमारा डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाएगा वो। ठीक है, इतनी ही जगह हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम ईजिली करते हैं और आराम से हम क्या होगा, हम जल्दी ही कर पाते हैं क्विकली करने के लिए। फर्स्ट क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना है। जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है जो पेज लेआउट बॉक्स में दिखेगा आपको, देखिए पेज लेआउट बॉक्स मैंने बताया था, पेज लेआउट बॉक्स ही है आपका। ठीक है, यहीं पर आपको सही से दिखाया नहीं गया है तो यहाँ पर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, सेकेंडली क्लिक टैब्स इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे वहाँ पर टैब पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया नहीं है, वैसे दिखाना चाहिए था इन्हें। जैसे यहाँ पर है, इन्होंने टैब पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आए हैं। ठीक है, टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आए, मगर यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए नहीं हैं। आप जब अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो जब MS वर्ड खोलेंगे तो उसमें देखिएगा पेज लेआउट में जाके, तो वहाँ पर क्या होगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाके पेज लेआउट में जाके क्या करेंगे, जैसे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर टैब आएगा। टैब पे क्लिक करने के बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, व्हेन वी वांट टू सेट अ टैब स्टॉप। टैब स्टॉप अगर हम सेट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, टू राइट इन अ नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्स बिलो द वर्ड टैब स्टॉप पोजीशन। तो टैब स्टॉप पोजीशन पे जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टू राइट इन अ नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्स। हम सिंपली वहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, नंबर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में जाके खुद। देन प्रेस बटन सेट, और उसके बाद बटन लिख देंगे सेट वाला जो बटन है उस पर प्रेस कर देंगे। वी कैन सेट द टैब स्टॉप पोजीशन एट 245 सेंटीमीटर। हम अपने टैब स्टॉप की पोजीशन कितनी लगा सकते हैं, 245 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से 245 कितनी भी हम टैब स्टॉप पोजीशन लगा सकते हैं। फिर क्या है, लेट अस नो इट वेल इन ऑर्डर। अब इसे ऑर्डर में पढ़ते हैं। फर्स्ट एंटर 2 इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स। टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स में आप 2 लिखिए। नाउ क्लिक द सेट बॉक्स। अब जैसे आप 2 वहाँ पर लिख देंगे उसके बाद सेट बटन पे क्लिक करिए। देन एंटर 4 इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स। फिर टैब स्टॉप पोजीशन पे टेक्स्ट बॉक्स में आपको फिर 4 लिखना है।
हेयर क्लिक द सेट बटन ड्यूली, फिर दोबारा आप सेट बटन क्लिक करिए। दिस टाइम एंटर 6 इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स, फिर वहाँ पर आप 6 लिखिए उस पोजीशन में। फाइनली क्लिक ऑन द सेट बटन, फिर फाइनली क्लिक ऑन द सेट बटन, सेट बटन पे लास्ट में फिर क्लिक करिए। एट लास्ट वी शुड क्लिक ऑन द ओके बटन, फिर लास्ट में हमें क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। व्हेन वी हैव फिनिश, जब हमने अपना काम फिनिश कर लिया हो। क्लिक द ओके बटन व्हेन यू हैव फिनिश, मतलब ओके बटन पे क्लिक करना है जब आपने फिनिश कर लिया हो। फिर उसका आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या करने चाह रहे थे। यहाँ पर ऐसे दिया है कांस्टेबल, टकर्स एंड क्राइम। अब ये हमारे अलग अलग टैब्स हैं। इससे क्या कर सकते हैं, हम लाइन को इधर कर सकते हैं, जो हमारे वर्ड्स लिखे हैं पूरे पूरे वर्ड्स इधर कर सकते हैं। इसकी मदद से, सिर्फ यहाँ पर कर्सर दिया होता है, इसकी मदद से हम इधर कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद माउस का कर्सर लाया मैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब मैं इसे आगे करूँगा तो हमारे वर्ड आगे जाएंगे, इसे आगे करूँगा तो हमारे वर्ड आगे जाएंगे। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। हाउ टू वर्क विद इंडेंट, इंडेंट के साथ कैसे काम करना होता है। सम टाइम द यूज़र हैव टू मूव एंटायर पैराग्राफ और अ लाइन टू सम स्पेसिफिक प्लेस। अब ये करें, कभी कभी क्या होता है, यूज़र जो होते हैं, यूज़ करने वाले जो होते हैं, वो कभी कभी क्या चाहते हैं, पूरा पैराग्राफ इधर से उधर ले जाएं या कुछ स्पेसिफिक लाइन इधर से उधर मूव करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वी शुड नो हाउ इट इज़ डन सिस्टमेटिकली। अगर मैं ये बुक छाप रहा होता, मैं चाहता कि मैं ये वाला वर्ड यहाँ लिखूँ, तो ये वाले वर्ड कैसे करता, मैं इंडेंट के यूज़ की वजह से यहाँ पर कर्सर लगाता और इंडेंट का आगे बढ़ाता, तो ये वाले वर्ड पूरे के पूरे ऐसे करके खिसक के यहाँ आ जाते। ठीक है, तो इंडेंट की वजह से यही होता है। इट मे बी फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द राइट, लेफ्ट ऑन द राइट, राइट ये कह रहे हैं कि हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा सकता है, राइट की तरफ राइट जा सकता है। इन दिस कंडीशन इंडेंट बटन इज़ यूज, इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेंट बटन यूज़ करते हैं। वी शुड नो हाउ इट इज़ डन सिस्टमेटिकली, अब सिस्टमेटिकली बताएंगे हम इसे कैसे करते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी इंडेंटेड, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए जिसे हम इंडेंट करना चाह रहे हैं, जिससे हम इंडेंटेड करना चाह रहे हैं, मतलब select that paragraph that we want to indent. Second click on the indent button to control the indent. अब indent बटन पर क्लिक करना है कंट्रोल करने के लिए कि आप कितना इंडेंट बना, मतलब इधर जाना चाह रहे हैं, इधर करना मतलब कौन सा, जैसे कि आप अगर पूरा पैराग्राफ लेने जा रहे हैं तो पैराग्राफ पे क्लिक कर लिए, लाइन ले जाना चाह रहे हैं तो लाइन को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद इंडेंट बटन पे आपको क्लिक करना है, आपको कितना इंडेंट करना है उसे कंट्रोल करने के लिए। नाउ क्लिक द इंडेंट बटन रिपीटेड टाइम्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इंडेंट। अब बार बार उसे क्लिक करने से क्या होगा, इंडेंट बटन पे क्लिक करने से साइज ऑफ द इंडेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा हाउ टू एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे एडजस्ट करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है, पैराग्राफ के बीच में स्पेस कर दिया जाता है, तो इसे पढ़ते हैं दोबारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो एडजस्टमेंट ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग के बीच में एडजस्टमेंट करना आपको ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। देयर मे नॉट बी नीड ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग, कह रहे हैं वहाँ पर हो सकता है ज़रूरत ना हो एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग की। एडिशनल स्पेस कैन बी ऐड बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ बाय एडजस्टिंग द पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अलग अलग जैसे कि हमें नहीं चाहिए कि वहाँ पर हम एडिशनल क्या कर रहे हो, देयर में नॉट बी नीड ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग, एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग की हो सकता है ज़रूरत ना हो, और एडिशनल स्पेस हम लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बिफोर यानी पहले या आफ्टर द पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले या बाद में हम एडिशनल स्पेस लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द पैराग्राफ स्पेसिंग। किसकी मदद से, पैराग्राफ स्पेसिंग की मदद से। दिस इज़ वेरी यूजफुल व्हेन वी वांट द ब्लैंक लाइन टू बी एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द टेक्स्ट। अभी करें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कब, जब हमें खाली जगह चाहिए होती है, डिफरेंट ब्लैंक स्पेस चाहिए होती है, कब ब्लैंक लाइन चाहिए होती है, कब अलग अलग हाइट पे टेक्स्ट के, अगर मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट में, राइट में, इधर, ऊपर, नीचे, तो इसके लिए हम अलग अलग स्पेसिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट नो वेल हाउ टू एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग स्पेस ऑर्डरली। अब हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हम पैराग्राफ स्पेस कैसे कर सकते हैं ऑर्डर के हिसाब से। पहला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, सेलेक्ट द पैराग्राफ और प्लेस द कर्सर इनसाइड द पैराग्राफ। पहले तो उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर ली या वहाँ पर आप कर्सर ले जाइए, अपना माउस का पॉइंट ले जाइए पैराग्राफ के अंदर। सेकेंडली क्लिक ऑन द होम टैब, फिर आपका जो मैंने बताया था होम टैब पे क्लिक करने के बाद क्या कर रहा है, इन द पैराग्राफ ग्रुप में नाउ क्लिक ऑन द पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अलग अलग देखिए लाइन स्पेसिंग, ये हमारा क्या है, सेंटर अलाइनमेंट, और ये अलाइनमेंट है अलग अलग, आपको लाइन कैसे दिखनी चाहिए, तो ये हमारा क्या है, इस पर आप क्लिक करेंगे, लाइन स्पेसिंग है ये हमारा। हेयर द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन हेयर बिलो, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, और यहाँ पर हम सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने हिसाब से जाके हम सेट कर सकते हैं।
इस सेटिंग स्पेस भी है। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेप, दिस टाइम सेलेक्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। फिर वहाँ पर आपको इंडेंट और स्पेसिंग टैब पे सेलेक्ट करना है। एट लास्ट अंडर द स्पेसिंग सेक्शन क्या करना है, लास्ट में स्पेसिंग सेक्शन में जाके इन द बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट बॉक्स, मतलब बिफोर और आफ्टर टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन होगा, राइट द अमाउंट ऑफ स्पेस टू सेट बिफोर द पैराग्राफ। वो स्पेस, वो अमाउंट लिखो जो आप चाह रहे हैं कि पैराग्राफ से पहले इतनी स्पेस हो जाए, इतनी जगह सेट हो जाए, तो वो आप वहाँ पर जाके खुद लिख लिए। फाइनली क्लिक ओके। फिर लास्ट में ओके पे क्लिक करिए। दस द एडजस्टमेंट ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग इन डन। फिर जो आपने स्पेस सेलेक्ट कर रखी होगी, जो आपने सेलेक्ट वहाँ पर, मतलब जो आपने स्पेस लिखी होगी, और ओके करने के बाद क्या होगा, वही स्पेस आपकी वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। फिर क्या है, हाउ टू सेट पेज मार्जिन। पेज मार्जिन कैसे सेट करते हैं, अब ये क्या है, वाइल राइटिंग द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट द सेटिंग ऑफ पेज मार्जिन इज डन ड्यूली। ये कह रहे हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट लिखते वक्त क्या करते हैं हम, पेज मार्जिन जो है हम नॉर्मली करते रहते हैं। इट चेंजेस द डार्कनेस ऑफ द पेज। इसमें हम पेज की डार्कनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक्चुअली पेज मार्जिन इज़ द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज। पेज मार्जिन का मतलब मेन क्या होता है, जहाँ हम पेज लिख रहे हैं उसके चारों तरफ कितनी जगह छोड़नी है, कितनी नहीं छोड़नी है, पेज मार्जिन मेनली ये होता है। ठीक है। इन जनरल यू इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन द प्रिंटेबल एरिया बिटवीन द मार्जिन्स। और जनरल नॉर्मली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इंटर करते हैं या ग्राफिक्स लगाते हैं इन द प्रिंटेबल एरिया बिटवीन द मार्जिन्स। मार्जिन के प्रिंटेबल एरिया में जो हम एरिया प्रिंट कर सकते हैं। हाउएवर वी कैन पोजीशन सम आइटम्स इन द मार्जिन्स लाइक हेडर, फुटर्स, पेज नंबर एक्सेट्रा। और जो हमने पेज मार्जिन छोड़ा है, जो खाली जगह छोड़ी है इधर उधर, वहाँ पर हम हेडर कर सकते हैं, मतलब हेडिंग लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं, पेज नंबर लिख सकते हैं, डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। डू दिस वर्क अटेंटिवली। और ये काम हमें अटेंटिवली करना होता है। हाउ टू चेंज और सेट पेज मार्जिन। अब पेज मार्जिन सेट कैसे करनी है और चेंज कैसे करनी है। द यूज़र समटाइम्स हैज़ टू चेंज पेज मार्जिन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ये कह रहे हैं यूज़र कभी कभी अपने ज़रूरत के हिसाब से पेज मार्जिन को सेट करता है। सेटिंग ऑफ द पेज मेक्स द मार्जिन फॉर्मल। और पेज की सेटिंग की वजह से हमारी जो मार्जिन है वो फॉर्मल बनती है। जैसे इट लुक्स ब्यूटीफुल, उससे हमारा पेज भी अच्छा लगता है और देखने में अच्छा लगता है। पहला क्या है, फर्स्ट क्लिक ऑन मार्जिन ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में पहले गए हम पेज लेआउट में पेज सेटअप ग्रुप्स में यहाँ पर मार्जिन लिखा होगा, मार्जिन पे क्लिक करेंगे। मार्जिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर खूब सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, टॉप वन, लेफ्ट वन और बॉटम वन, राइट वन, मतलब एक एक मार्जिन दोनों तरफ चारों तरफ से छूटेगी। टॉप वन, लेफ्ट वन, राइट वन, बॉटम वन, इससे एक एक मार्जिन चारों तरफ छूट रही है। यहाँ पर टॉप हाफ हाफ हाफ, आधी आधी मार्जिन छूटेगी। यहाँ पर एक छूटेगी, इधर 0.75, इधर 1, इधर 0.75। तो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, आप उसे क्लिक कर करके देख सकते हैं आपका पेज कैसा नज़र आ रहा है। देन क्लिक ऑन द मार्जिन टाइप दैट वी वांट। और उस मार्जिन टाइप पे आप क्लिक करिए जिस तरह से आपको चाहिए। फाइनली क्लिक ऑन नॉर्मल द मोस्ट कॉमन मार्जिन विद। और लास्ट में आप किस पे करना है क्लिक, नॉर्मल पे क्लिक करिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन मार्जिन विथ होती है। ठीक है, कॉमन नॉर्मल जो होती है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे कॉमन, सबसे मतलब जो नॉर्मली यूज़ करने वाली है उस पर आप क्लिक करके उसे अप्लाई कर दिए। व्हेन द नीडफुल मार्जिन टाइप इज़ क्लिक। जब आपको जो ज़रूरतमंद मार्जिन है वो क्लिक हो चुकी है, आपने उसे क्लिक कर दिया है, आवर एंटायर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली चेंज टू द मार्जिन टाइप। हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा का पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट है, वो किस हिसाब से चेंज हो जाएगा, मार्जिन टाइप के हिसाब से चेंज हो जाएगा। दैट वी हैव सिलेक्टेड ऑलरेडी। जो कि हमने मार्जिन ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट कर रखी, उसी हिसाब से हमारा सारा डॉक्यूमेंट भी चेंज हो जाएगा। इट मस्ट बी डन स्किलफुली। और ये हमें स्किलफुली करना चाहिए। हाउ टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट मार्जिन। एग्जैक्ट मार्जिन कैसे स्पेसिफाई करनी चाहिए, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट मार्जिन इज़ कंपलसरी व्हेन द मीडिया वर्क इज़ डन। ये मीडिया वर्क जब कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े कामों के लिए एग्जैक्ट मार्जिन हम यूज़ करते हैं। विद दिस वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई आवर ओन मार्जिन सेटिंग। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी खुद की मार्जिन सेटिंग बना सकते हैं। जैसे हम नहीं चाह रहे कि हमारा 1 by 1 हो, पहला इधर लेफ्ट में 1 हो, इधर राइट में 1 हो, टॉप में 1 हो, राइट में टॉप 1 हो। मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट में 1 हो, राइट में 1 हो, टॉप में 2 हो, बॉटम में भी 2 हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ये सब ऑप्शन आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। इस पर आप एंटिटी फिल करके लिख कर आप उसे ओके कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, तो वो मार्जिन भी ऑप्शंस वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पर वो ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा। वी मस्ट नो विद दिस वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई आवर ओन मार्जिन सेटिंग। वी मस्ट नो ऑल द स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस 1 by 1 एज डायरेक्टेड हेयर बिलो। अब ये कह रहे हैं सारे प्रोसेस बताते हैं आपको ये कैसे लगाना होता है।
कैसे स्पेसिफाई करना होता है एग्जैक्ट मार्जिन। फर्स्ट क्लिक ऑन मार्जिन, पहले मार्जिन पे क्लिक करिए। सेकेंडली क्लिक ऑन कस्टम, फिर वहाँ पर मार्जिन के बाद ही वहाँ पर कस्टम का ऑप्शन आएगा, कस्टम पे क्लिक करिए। कस्टम मार्जिन, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रहे नहीं है मगर कस्टम मार्जिन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने, यहाँ नीचे देखिए सबसे नीचे यहाँ पर लिखा है कस्टम मार्जिन। यहाँ पर कस्टम मार्जिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली मार्जिन आपको जैसे पसंद नहीं आई, आप अपनी मार्जिन चाह रहे हैं तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके फिर क्या होगा, एंड देन क्लिक इन द टॉप, टॉप पर आपको क्लिक करना है। फिर बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट बॉक्सेस, जो आपके टॉप, बॉटम, लेफ्ट जितने बॉक्सेस हैं उसमें क्लिक करिए। नाउ एंटर न्यू वैल्यूज़ फॉर द मार्जिन, और अपने हिसाब से जो वैल्यू आप रखना चाह रहे हैं उन मार्जिन्स की वो एंटर कर दिए। हाउ टू सेट पेपर ओरिएंटेशन, पेपर का ओरिएंटेशन कैसा हो, कैसा नज़र आए, कैसा हम उस पर अगर लिखें तो कैसा दिखे, तो उसका ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं। इन दिस कंडीशन वी हैव टू चूज़ आइदर पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। इस कंडीशन में हम किस तरह के ओरिएंटेशन यूज़ करते हैं, मेनली वर्टिकल जिसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, या लैंडस्केप मोड जिसे हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। फॉर ऑल और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट, मतलब हम सारे डॉक्यूमेंट के लिए, पूरा जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है उसके लिए, या कुछ पार्ट के लिए भी, हम डॉक्यूमेंट के कुछ पार्ट के लिए भी या टेक्स्ट के लिए भी हम ओरिएंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि थोड़े से पार्ट के लिए ही हम पोर्ट्रेट मोड लगाएं या लैंडस्केप मोड लगाएं, तो थोड़े से पार्ट के ही वो लगेगा, सिलेक्ट करना पड़ता है उसके पहले। वी शुड फॉलो द स्टेप्स एज डायरेक्टेड बिलो। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं आपको, उसे फॉलो करना है और वैसे ही यूज़ करना है। ऑन द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब में ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप ग्रुप, ये हमारा पेज सेटअप ग्रुप होता है, इसी के अंदर हमारा ओरिएंटेशन का ऑप्शन आएगा। क्लिक ओरिएंटेशन, यहाँ पर ओरिएंटेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड आ जाएगा। फिर नाउ क्लिक ऑन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड, अब उस मोड पे आप क्लिक करिए जो आप लगाना चाह रहे हैं। दस द यूज़र कैन फाइंड वेल सेट पेपर विद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, फिर वहाँ पर आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड में आपका यूज़र्स का पेपर वेल सेट होके आ जाएगा। मतलब जो आपने जो ओरिएंटेशन लगाया होगा वो यहाँ पर लोड हो जाएगा, मतलब लग जाएगा, और वैसे ही आपका पेपर दिखने लगेगा। उसके बाद क्या है, हाउ टू सेट पेपर साइज़। अब पेपर का साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना बड़ा पेपर रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है। द यूज़र ऑफ कंप्यूटर हैज़ टू फेस अ लिटिल प्रॉब्लम, जो कंप्यूटर के यूज़र होते हैं उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। इट इज़ रिलेटेड टू नीड ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर, कभी कभी कंप्यूटर के साइज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर के साइज़ से भी आपको क्या होता है, परेशानी आती है। द डॉक्यूमेंट इज समटाइम स्मॉलर और समटाइम बिगर, कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट हमारा बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। इट मीन्स वी कैन वर्क विद डिफरेंट साइज ऑफ पेपर इन एम एस वर्ड, तो हम इससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग साइज़ के पेपर हम यूज़ करते हैं एम एस वर्ड के अंदर। वी कैन सेलेक्ट द पेपर साइज़, हम वहाँ पर पेपर साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। द साइज़ इज़ लोडेड इन आवर प्रिंटर इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, और जो हमारे प्रिंटर में जो साइज़ लोड होगा प्रिंटर में, आवर प्रिंटर में, वो हमारे कहाँ पर होता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। हियर द सेटलमेंट ऑफ द पेज गिव्स आउटपुट, वहाँ पर जो पेज सेटलमेंट, जो हमारा सेटलमेंट होता है वहाँ पर पेज का जो सेटलमेंट होता है वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। इट इज़ नॉट मेजर एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द डॉक्यूमेंट लुक्स बैड, और ये मेजर नहीं होता है जैसे कि हमारी ज़रूरत है, ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो फिर बुरा दिखता है। नन कैन बियर इट फॉर प्रॉपर यूज़, और कोई भी इसे कैसे नहीं कर सकता, प्रॉपर यूज़ के लिए नहीं कर सकता। लेट अस नो इट स्टेप बाय स्टेप एज डायरेक्टेड हियर, अब स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। पहला क्या है, फर्स्ट क्लिक, ये एरो यहाँ पर आएगा, इस पर क्लिक करना है। इन द पेज सेटअप में इस एरो पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, पहले हमें क्या करना है, ये जो एरो है इस एरो पे क्लिक करना है। इन द पेज सेटअप में ही ये एरो दिया होगा आपको। हियर द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इस डिस्प्ले ड्यूली, वहाँ पर आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स फ़ौरन ही खुल के आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द पेपर टैब, फिर पेपर टैब पे क्लिक करना है। पेपर टैब पे क्लिक करने के बाद देन क्लिक ऑन द एरो इन पेपर साइज़, पेपर साइज़ पे जो आपका एरो बना होगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पेपर साइज़ है, यहाँ पर लेटर विद, मतलब पेपर की चौड़ाई कितनी हो, हाइट, पेपर की हाइट कितनी हो, इसके हिसाब से इससे ऊपर छोटा करते रहेंगे, इससे बड़ा करते रहेंगे। अलग अलग एरो दिए हैं, इससे हम पेपर की विड्थ, चौड़ाई और हाइट से लगा सकते हैं। फिर एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड पेपर साइज, देन क्लिक ऑन द एरो ऑन पेपर साइज एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड पेपर साइज, डिजायर्ड पेपर साइज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब सेलेक्ट कर लें फाइनली क्लिक ओके, फिर यहाँ पर ओके का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो पेपर का साइज़ यहाँ से जो आपने चौड़ाई और उसकी लंबाई जो सेलेक्ट की है वो सिलेक्ट हो जाएगी। दस द पेपर साइज ए सेट, फिर क्या होगा, हमारा पेपर का साइज़ जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, हाउ टू प्रीव्यू आ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना है, देखना है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हम उसे एक बार देख लें वो कैसा दिखेगा, तो उसके लिए क्या करना है, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ऑन डॉक्यूमेंट द यूज़र सीज इट्स एक्चुअल रिजल्ट।
जब हम डॉक्यूमेंट पे काम पूरा कर लेते हैं तो यूज़र क्या देखता है, एक्चुअल रिजल्ट देखता है। सो प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ डन टू फाइंड द गुड आउटपुट। और काम करने के बाद हो सकता है हमारा कुछ गलतियाँ हो, तो हम चाह रहे हैं इसे पहले से एक बार देख लें, कहीं हम सबमिट कर दें, पूरा काम कंप्लीट कर दें, उसके बाद कुछ गलतियाँ हो तो एक बार नज़र मारने उससे पहले नज़र मारना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक बार प्रीव्यू कर लें। सो प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ डन टू फाइंड द गुड आउटपुट। तो अच्छे आउटपुट के लिए कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, अच्छे से बन पाए, हम जो भी बना रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो अच्छे से क्रिएट हो पाए, उसके लिए इंसान क्या करता है, प्रीव्यू करता है, एक बार नज़र मारता है, उसके ऊपर देखता है कि कुछ गलती तो नहीं है, कहीं हमने गलती तो नहीं करी है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंसान प्रीव्यू करता है डॉक्यूमेंट। इट इज़ ईजी टू प्रीव्यू व्हाट द लेआउट विल लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड। तो ये बहुत ईजी होता है देखना कि जब हम इसे प्रिंट कर देंगे तो हमारा लेआउट किस तरह से नज़र आएगा। विदाउट एक्चुअली प्रिंटिंग, मतलब प्रिंट करने के बाद हमारे पास जो शीट निकल के आएगी हम उस पर देखेंगे। अब ज़रूरी नहीं है मैं प्रिंट करूं, उससे पहले भी मैं देख सकता हूं कि प्रिंट करने के बाद हमारा लेआउट कैसा नज़र आएगा, हमें कैसा दिखेगा। द प्रिंट इमेज डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द प्रिंट व्यू। और जो हमारी प्रिंट इमेज जो हमारी डिस्प्ले होती है स्क्रीन पर जो हमें दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंट व्यू। लेट अस नो हाउ इट इज़ डन। अब देखते हैं इसे हम करते कैसे हैं। मतलब पेपर पर प्रिंट करने से पहले हम उसे स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं कि कैसा दिखेगा अगर हम इसे प्रिंट कर देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। अब इसे करते कैसे हैं, पहला क्या है, फर्स्ट क्लिक द। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका ऑप्शंस है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन कहते हैं इसे, ठीक है, इसे ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है, देन पॉइंट एट प्रिंट। फिर प्रिंट पे हमें क्या करना है, पॉइंट करना है। यहाँ पर आपका प्रिंट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए येलो कलर कर दिया है, यहाँ पर प्रिंट पे पॉइंट करना है। फिर देन क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू। फिर प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर क्विक प्रिंट तीन ऑप्शन है, इसमें हमें प्रीव्यू करना है ना, देखना है कैसा लगेगा हमें। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। हेयर अ प्रिंट प्रीव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेस इन एक्चुअल फॉर्म। अब जिस हिसाब से अगर हम प्रिंट करते तो हमारी शीट ऐसे निकल के आती, तो वो शीट निकालने से पहले, प्रिंट करने से पहले वो हमें डेस्कटॉप पे, मतलब हमारे स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो ये कहते हैं प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट। प्रिंट प्रीव्यू हमारा यहाँ पर दिख रहा है। प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी डन टू अवॉइड एनी स्पॉयलेज ऑफ प्रिंट आउट। तो वही कह रहे हैं कि हम पहले एक बार प्रिंट कर दिया हमने, और फिर हो सकता है हमारा प्रिंट अच्छा ना हुआ हो, हमने कुछ गलती कर रखी हो, हम चाह रहे हैं हमने ये चेंज करना है या ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब फिर क्या करेंगे, हम पेपर फेंक देंगे, पेपर की भी वेस्टेज हो गई, इंक की भी वेस्टेज हो गई, ठीक है। तो प्रिंट को ख़राब करने से बेहतर है हम एक बार उससे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लें कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो ऐसा दिखा देगा आपको जैसा कि आप प्रिंट करने के बाद आपको दिखेगा। तो इसी कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। इससे आपसे क्या होगा, स्पॉयलेज ऑफ प्रिंट आउट नहीं होगा, प्रिंट आउट का स्पॉयलेज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 35 ओपन करिए। यहाँ पर देखिए, द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी मेड आइदर स्मॉल और बिगेज। डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द डिस्प्ले साइज एंड फिट द डिस्प्ले ऑफ द स्क्रीन इन प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में ही हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं डिस्प्ले का साइज़ या फिट कर सकते हैं द डिस्प्ले ऑफ द स्क्रीन इन प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में ही हम स्क्रीन की डिस्प्ले को के साइज़ को फिट कर सकते हैं, सेलेक्ट मतलब अरेंज कर सकते हैं। द कमांड्स रिलेटेड टू द डिस्प्ले ऑफ द प्रिंट व्यू आर ग्रुप इन जूम ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टैब। और जो ये कमांड इससे रिलेटेड जो आपको मिलेगी, ये कहाँ पर मिलेगी, प्रिंट प्रीव्यू में, आर ग्रुप इन जूम, जूम में ग्रुप होती है, एक जूम में दिखती है, ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टैब, प्रिंट प्रीव्यू टैब में ही ये आपको दिखेगी। वी कैन अंडरस्टैंड इट वेल बाई स्टडिंग द इन्फॉर्मेशन एज गिवन बिलो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इसे पढ़कर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लुक एट द टेबल फॉर द नेम्स एंड रोल्स ऑफ द कमांड डिस्प्लेड ऑन द रिबन। अब यहाँ पर आपको ये कुछ टेबल्स के यहाँ पर आपको शक्लें दी हुई हैं, नाम दिए हुए हैं, कमांड हैं, अलग अलग कमांड हैं, अलग अलग इनके काम हैं, क्या क्या काम है। पहला है हमारा कमांड। कमांड्स हमारा क्या है, जूम, 100%, 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ। तो इससे क्या होता है, अब इनके नाम क्या है, जूम, 100%, 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, इट ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स, इससे हमारा जूम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वी कैन सेट द जूम सेटिंग ऑफ द प्रिंट प्रीव्यू। मतलब जूम डायलॉग बॉक्स से क्या होगा, हम ये सेट कर देंगे कि हम कितना बड़ा प्रिंट प्रीव्यू निकालना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, मतलब साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू को हम जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। 100% पे क्या है, इट डिस्प्लेड द प्रिंट प्रीव्यू एट 100%। वो जो हमारा प्रिंट का प्रीव्यू होगा पूरा वो 100% दिखाएगा। 1 पेज में क्या है, इट जूम्स इंक्रीज डिक्रीजिंग द जूम सेटिंग द डॉक्यूमेंट सो दैट एन एंटायर पेज फिट्स इन द विंडोज़। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट वो पूरे एक पेज पे फिट होके आ जाए। तो एक पेज पे फिट होके आ जाए, वो इसी हिसाब से जूम कर देगा, वो मतलब बढ़ा देगा या छोटा कर देगा, हमें इससे मतलब नहीं है, मगर वो पूरा एक पेज पे आपको
क्या देगा, रिजल्ट देगा। अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं एक पेज पे तो एक पेज पे कर देगा वो। 2 पेज से क्या है, इट जूम्स इंक्रीज और डिक्रीज द जूम सेटिंग द डॉक्यूमेंट सो दैट 2 पेज फिट द विंडो। अगर हमने कोई प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं वो 2 पेज पे प्रिंट निकले, तो 2 पेज वाले पे क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से वो अरेंज करेगा, जूम करे, बड़ा करे या छोटा करे, मगर वो 2 पेज पे सेट करके आपको दे देगा। पेज विड्थ से क्या है, इट जूम्स इंक्रीज डिक्रीज द जूम सेटिंग द डॉक्यूमेंट सो दैट द विड्थ ऑफ द पेज मैचेज द विड्थ ऑफ द विंडो। तो इससे यूज़ करने से क्या होगा, इस हिसाब से ये जूम करेगा, इस हिसाब से अरेंज करेगा। जो हमारा पेज की जो विड्थ है वो किससे मिल जाएगी, विंडो के पेज से। मतलब लंबाई को छोड़ के, ऊपर की हाइट छोड़ के, खाली चौड़ाई हमारी विंडो की पेज और हमारे पेज की मैच कर जाएगी। हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कैसे करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये लास्ट होगा हमारा पेज प्रिंट डॉक्यूमेंट। इट इज़ रिमार्केबल टू नो हाउ टू प्रिंट आउट इज टास्क टेकन आउट। अब आपको पता होगा ये बहुत ज़रूरी भी है कि कैसे करना चाहिए, हमें प्रिंट आउट कैसे करना चाहिए। द कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट इज यूजुअली प्रिंटेड। अब हम जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं उसे प्रिंट करते हैं, फिर उसकी फाइल वाइल बना के जैसे भी रखना होता है रखते हैं। सो आफ्टर हैविंग फिनिश चेकिंग एंड एडजस्टिंग द प्रिंट लेआउट, ये कह रहे हैं सारा काम करने के बाद, फिनिश करने के बाद, चेक करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद प्रिंट लेआउट को, वी कैन स्टार्ट द एक्चुअल प्रिंटिंग। हम एक्चुअल प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू भी कर लिया, देख लिया सब कुछ कि हमारी कोई गलती नहीं है, जूम कर लिया, स्मॉल कर लिया, साइज सेलेक्ट कर लिया, 2 पेज में लाना है, 3 पेज में लेना है, 1 पेज में लेना है, सब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लास्ट में हम चाह रहे हैं कि अब हमारा हार्ड कॉपी निकल के आ जाए, प्रिंट निकल के आ जाए। लेट अस नो इट्स प्रोसेस हाउ इट इज़ डन स्टेप बाय स्टेप। अब इसके प्रोसेस बता रहे हैं प्रिंट कैसे करा जाता है। फर्स्ट क्लिक, पहले किस पे क्लिक करना है, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड प्रिंट एंड देन क्लिक प्रिंट स्मार्टली। तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ऑफिस बटन मैंने बताया था वह आपका ये रहा प्रिंट, ये ऑफिस बटन है स्क्वायर वाला। प्रिंट पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया प्रिंट। उसके बाद हेयर द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, वहाँ पर एक आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होकर आएगा। फिर उसके बाद नाउ क्लिक द एरो ऑन द नेम बॉक्स इन। नेम बॉक्स इन जो है ना, यहाँ पर आपको इस एरो पे आपको क्लिक करना है। नेम बॉक्स इन प्रिंटर वाले एरो पे आपको क्लिक करना है। फिर टू सिलेक्ट द डिज़ायर्ड प्रिंटर, आपको डिज़ायर्ड प्रिंटर्स कितने प्रिंटर चाहिए उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा देन एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज़ इन द नंबर ऑफ कॉपीज़ बॉक्स। फिर नंबर ऑफ कॉपीज़ जैसे 3 कॉपी निकालनी है, 4 जीरोक्स करनी है, 5 जीरोक्स करनी है, तो अलग अलग डिफरेंट कॉपीज़ जो आपको चाहिए उसके हिसाब से वहाँ पर आप नंबर टाइप कर दिए। फाइनली क्लिक ऑन ओके टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। फिर ओके पे क्लिक करिए, वो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद द प्रिंट आउट प्रोसेस इज कम्प्लीटेड एंड द प्रिंट आउट इज टेकन, और आपका प्रिंट आउट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकल के आपका शीट पर जो आपका पेज होगा उस पर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेज हैं, तो हमें पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको किस में करनी है, बुक में करनी है। फिर हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें किस में करनी है, हर बार की तरह ये हमें कॉपी में करनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन कॉपी। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, तो आप इसके यूजेस बताएंगे, अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, ये होमवर्क है, आपको पीछे से देख के आपको करना है, बुक में ही करना है आपको, ठीक है। एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा अब एक्सरसाइज। हमारा पहला क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्या है, पहला हमारा क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड टू मेक टेक्स्ट स्लाइटली लो ऑन द लाइन। अब ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ाई हैं, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्या है हमारा, तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड टू मेक टेक्स्ट स्लाइटली लो ऑन द लाइन। अब हमें पता है जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट हमारा उस लाइन से थोड़ा सा नीचे आ जाए। जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमने एग्जांपल दी थी CO2, तो ये जो हमारा 2 था, ये वाला हमारा टेक्स्ट के लाइन से थोड़ा नीचे था, ठीक है। स्लाइटली लो, थोड़ा सा नीचे होता है, तो हम इसे कैसे करते हैं, सब स्क्रिप्ट की मदद से। अगर हमें ऊपर ले जाना होता है तो कैसे करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। इन्होंने कौन सा पूछा है, स्लाइटली लो वाला पूछा है, नीचे वाला, लाइन से नीचे आ जाता है, तो ये हमारा कौन सा होता है, सब स्क्रिप्ट। अगर हमारा थोड़ा सा हाई पूछा होता है, स्लाइटली हाई, तो हम क्या लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। मगर इन्होंने स्लाइटली लो पूछा है, तो क्या होगा हमारा, सब स्क्रिप्ट। इस पर आप टिक कर दिए। फिर क्या है, बी, विच ऑप्शन हैज़ फाइंड बटन। कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है जहाँ पर हमारा फाइंड बटन मिलता है, फॉन्ट, स्टाइल, ऑल ऑफ देम, या एडिटिंग। तो हमारा जो एडिटिंग वाला बटन होता है, राइट साइड में मैंने बताया था एडिटिंग का ऑप्शन होता है पूरा, उसमें कई बटन होते हैं, वहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, फाइंड बटन हमारा वहीं मिलता है, तो आप किस पर लगाएंगे, एडिटिंग।
तीसरा क्या है हमारा, जूम कमांड ओपन्स द डायलॉग बॉक्स। हमारा जो जूम कमांड है वो कौन सा डायलॉग बॉक्स खोलता है, मैग्नीफायर, बोथ या जूम या नन। तो जूम कमांड से हम जूम का ऑप्शन खोल पाते हैं। उससे जूम से क्या होता है, हम उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जूम इन या जूम आउट दोनों कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा बॉक्स खोलता है, वो जूम डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। ठीक है, आप इस पर टिक कर लिए। फिर क्या है, वेयर कैन फुटर बी क्रिएटेड। अभी हमने पढ़ाया था फुटर हमारा कहाँ पर क्रिएट होता है, फुटर हमारा बॉटम में, और हमारा जो हेडर होता है वो कहाँ पर होता है, टॉप पर। तो हमारा फुटर का पूछा इन्होंने, फुटर कहाँ पर होता है, बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप टिक कर लिए, इस पर आपको बॉक्स नहीं दिए तो इसी पर ऐसे ही टिक कर लिए। फिर क्या है, टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट वी क्लिक ऑन द। अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना है, मैंने बताया था कि प्रिंट करने से पहले अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट पे प्रीव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं। मैंने बताया था ऑफिस बटन कैसा होता है, यहाँ पर आपको दिखाया था बल्कि ऑफिस बटन, ये रहा हमारा ऑफिस बटन। ठीक है, आप अपनी बुक में देख लीजिए, इजीली आपको साफ दिखाएगा, साफ आपको नज़र आएगा। तो ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन होता है, प्रिंट पे क्लिक करिए। प्रिंट करने के बाद वहाँ पर तीसरा ऑप्शन लिखा होता है, तीसरा या दूसरा जो भी हो आपके कंप्यूटर में, वहाँ लिखा होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से आप प्रीव्यू कर पाएंगे डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला करेक्ट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले का सब्सक्रिप्ट, फिर दूसरे का एडिटिंग, तीसरे का हमारा जूम, चौथे का हमारा बॉटम ऑफ द पेज, ई वाला हमारा यानी हमारा पाँचवा कौन सा है, हमारा थर्ड ऑफिस बटन, फिर उसके बाद प्रिंट, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो हमें किस में करनी होती है, हर बार की तरह हमें इसे कॉपी में करना होता है। इस बार भी हम कॉपी में ही करेंगे, तो मैं आपको कॉपी में इसके आंसर्स दिखाता हूँ, आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम हर बार क्या लिखते हैं, पार्ट लिखते हैं। तो हमारा ये कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 लिखिए। उसके बाद हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 लिखिए। यहाँ पर डेट लिखेंगे, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, वही वीडियो जिस दिन की डेट आप इस पर लिखेंगे, वही डेट आपको बुक में लिखनी है। बुक और कॉपी की डेट सेम होनी चाहिए। हेडिंग लिखेंगे आप, हेडिंग क्या है हमारी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारी हेडिंग क्या है, हेडिंग यही है ना, हेडिंग 2 एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2 लिख के पॉइंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद इसे अंडरलाइन करना नहीं है वैसे, खैर। क्वेश्चन नंबर ए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ए है राइट द यूज़ ऑफ हेडर एंड फुटर ऑप्शंस। फुटर और हेडर ऑप्शंस का यूज़ बताइए, उसका इस्तेमाल कब यूज़ करते हैं हम, उसका इस्तेमाल क्या होता है, हेडर और फुटर ऑप्शंस का हम इस्तेमाल क्या करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन उतार लिए कॉपी में क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन नंबर ए राइट द यूज़ ऑफ हेडर एंड फुटर ऑप्शन। क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर ए, फॉर ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट्स देयर इज़ नीड ऑफ शोइंग फॉर्मल लुक। डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए कुछ ज़रूरत होती है हमें, किस चीज़ की, फॉर्मल लुक दिखाने के लिए। अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा, फॉर ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट देयर इज़ नीड ऑफ शोइंग फॉर्मल लुक। फॉर्मल लुक के लिए हमें ज़रूरत होती है फॉर्मल लुक दिखाने के लिए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, फॉर दीज वी हैव टू डिसाइड फॉर इन्फॉर्मेशन इन द पेज। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पेज में देते हैं। हेडर एट द टॉप ऑफ द पेज एंड फुटर एट द बॉटम ऑफ द पेज। और कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, एक हेडर होता है जो पेज के टॉप में होता है, और फुटर होता है जो पेज के बॉटम में होता है। अब इसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हमने लिखाए नहीं है कि कैसे हम इसे यूज़ करेंगे, बस हमने ये बताया है फुटर, हेडर और फुटर ऑप्शन से हमें क्या होता है, कुछ अगर हमें फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो टॉप में अगर दिखानी है तो हम उसके लिए हेडर यूज़ करते हैं, बॉटम में दिखानी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फुटर। बस यही यूज़ था इसका। आंसर नंबर ए आप देख लिए, क्वेश्चन नंबर ए राइट द यूज़ ऑफ हेडर एंड फुटर ऑप्शंस। उसके बाद ये हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पेज तक हमारा आंसर कंप्लीट है। स्टार्ट कहाँ से, फॉर से लेकर। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, राइट सम फंक्शंस टू फाइंड एंड रिप्लेस बटन। कुछ फंक्शंस लिखने हैं फाइंड और रिप्लेस बटन के। फाइंड और रिप्लेस बटन से हम क्या कर सकते हैं, तो इसके हमें फंक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर बी पहले बुक में कॉपी में उतार लिए, राइट सम फंक्शंस टू फाइंड एंड रिप्लेस बटन, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आंसर नंबर बी, फाइंड एंड रिप्लेस हेल्प्स यू टू फाइंड वर्ड्स और फॉर्मल इन अ डॉक्यूमेंट एंड कैन लेट यू रिप्लेस ऑल इंस्टेंस ऑफ अ वर्ड और फॉर्मेट। फाइंड और रिप्लेस से क्या होता है, फाइंड और रिप्लेस बटन हमें इसमें मदद करते हैं कि हम फाइंड कर पाएँ वर्ड्स को या फॉर्मेट को, और फॉर्मेट इन अ डॉक्यूमेंट, एंड कैन लेट यू रिप्लेस, और हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑल इंटेंसेस ऑफ अ वर्ड और फॉर्मेट। तो रिप्लेस के लिए हम रिप्लेस करने में मदद करते हैं, और फाइंड का जो बटन होता है, हम फाइंड कोई डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उससे हम फाइंड की मदद से फाइंड करते हैं। फाइंड का मतलब ही होता है ढूंढना, खोजना। रिप्लेस का मतलब रिप्लेस करना, हटाना। ठीक है, तो ये आंसर आप देख लिए, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे।
क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा बुक में, देखिए व्हाट इज़ कॉपी फॉर्मेटिंग। कॉपी फॉर्मेटिंग क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर आपने कहीं पर फॉर्मेटिंग कर रखी है, आप चाह रहे हैं सेम फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ पे भी लागू अप्लाई कर दें, तो आप बार बार हर स्टेप्स करने से बेहतर है उसे ही कॉपी करके सेम का सेम उस पर अप्लाई कर दें। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में पूछा है, व्हाट इज़ कॉपी फॉर्मेटिंग। कॉपी फॉर्मेटिंग होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ कॉपी फॉर्मेटिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पर बुक में उतारिए, व्हाट इज़ कॉपी फॉर्मेटिंग, क्वेश्चन मार्क, आंसर लिखिए, आंसर नंबर सी, द फॉर्मल पेंटर लेट्स यू कॉपी ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई इट टू द अनदर वन। जो हमारा फॉर्मल पेंटर होता है उससे हम क्या कर पाते हैं, वो हमें क्या करने में मदद करता है, वो हमें इस काबिल बनाता है, हमें इस मतलब हमें ये हेल्प देता है एक तरह की, हम फॉर्मल पेंटर की वजह से क्या कर पाते हैं, जो हमारा फॉर्मेटिंग है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी करके अप्लाई कर पाएँ, ये हमें कौन देता है, फॉर्मल पेंटर। एंड दिस इज नोन एज कॉपी फॉर्मेटिंग। और यही प्रोसेस हमारा क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉपी फॉर्मेटिंग। इसी प्रोसेस को कि पहले एक फॉर्मेटिंग को पहले कॉपी करना फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना, ये हमारा क्या होता है, कॉपी फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है। या आप क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर सी और आंसर नंबर सी आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या है। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सबस्क्रिप्ट, हाउ विल यू अप्लाई इट ऑन द टेक्स्ट। अभी मैंने बताया था सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, उसके एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी आप पहले देख लिए। क्वेश्चन नंबर डी उतारते हैं कॉपी में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सबस्क्रिप्ट, हाउ विल यू अप्लाई इट ऑन द टेक्स्ट। आप सबस्क्रिप्ट से क्या समझते हैं, सबस्क्रिप्ट होता क्या है और उससे आप अप्लाई कैसे करेंगे टेक्स्ट पर, किसी टेक्स्ट पर। तो आंसर नंबर डी, इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड अदर न्यूमेरिकल वर्क्स वी हैव टू राइट नंबर इन अपर और लोअर पोजीशन। हम मैथमेटिक्स में, साइंस में और दूसरे न्यूमेरिकल वर्क्स में जितने हमारे नंबर वाले सॉल्यूशन होते हैं, न्यूमेरिकल वाले नंबर वाले वर्क्स होते हैं, काम होते हैं, उसमें क्या यूज़ करते हैं, वी हैव टू राइट नंबर इन अपर और लोअर पोजीशन। हमें उसमें कैसे नंबर लिखे जाते हैं, हमें कभी कभी उसमें नंबर ऊपर या लोअर पोजीशन में या अपर पोजीशन में नंबर लिखने पड़ जाते हैं। सो वी कैन अप्लाई इट इन फॉलोइंग वेज। और हम उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यही पूछा है ना, हाउ विल यू अप्लाई इट ऑन द टेक्स्ट। अब उसे टेक्स्ट पे अप्लाई कैसे करेंगे, पहले हमने बताया सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, तो यही हमारा होता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। इसे ही हम यूज़ करके जो हमारा नंबर कुछ ऊपर या नीचे लिखे जा रहे हैं, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट की मदद से। इसमें इन्होंने सुपरस्क्रिप्ट का बता दिया कि हम ऊपर लिख रहे हैं तो सुपरस्क्रिप्ट, नीचे लिख रहे हैं तो हमारा सबस्क्रिप्ट, बिलो द लाइन आ रहा है तो सबस्क्रिप्ट, और अबव द लाइन आ रहा है तो हमारा स्लाइटली अबव द लाइन आ रहा है तो सुपरस्क्रिप्ट। तो अब ये बताएंगे सबस्क्रिप्ट यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, सो वी कैन अप्लाई इट इन फॉलोइंग वे। पहला क्या है, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट एज सबस्क्रिप्ट। पहले उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लिए जिस पर आप सबस्क्रिप्ट लगाना चाह रहे हैं। क्या करना है, पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू, ये YOU है, क्या है ये हमारा YOU। सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट एज सबस्क्रिप्ट। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए जिस पर आप सबस्क्रिप्ट लगाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या है उसका, क्लिक सबस्क्रिप्ट ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप। फिर फॉन्ट ग्रुप में जाके जो हमारा होम टैब है वहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में हमारा सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है, हमारा क्या लग जाएगा, सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको सबस्क्रिप्ट बताया था, सबस्क्रिप्ट कैसा नज़र आता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको बुक में। होम ग्रुप में जाके आपको जो सबस्क्रिप्ट नज़र आता है अभी दिखाते हैं आपको। वेयर इज इट, हाँ यहाँ पर देखिए, ये है हमारा सबस्क्रिप्ट। एक्स के नीचे देखिए छोटा सा 2 लिखा है, तो ये बताना चाह रहा है कि हम अगर कोई नंबर लिखेंगे तो जैसे x है और 2 है इसी तरह से नज़र आएगा। तो इसी तरह से हमें अगर कोई नंबर लाना है, जैसे मुझे लिखना है B2, तो ये x2 बताना चाह रहा है, या B3 या B4, तो x2 बताना चाह रहा है कि अगर मैं इसे ऐसा लिखना चाह रहा हूँ तो इसे क्लिक करके इसकी मदद से मैं ऐसा लिख सकूँगा। तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट है, ये क्या है हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। अगर मुझे ऐसे लिखना है A स्क्वायर या A की पावर 2 या A की पावर 3, ठीक है, A के ऊपर 3 लगाना है तो मैं इसकी किसकी मदद से ये सारी चीज़ें लिख पाऊंगा, सुपर स्क्रिप्ट की मदद से। और नीचे लिखना है स्लाइटली बिलो द लाइन, तो हमें क्या करना होता है, सब स्क्रिप्ट यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी दी थी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A के ऊपर आया, B के ऊपर आया तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब CO के नीचे थोड़ा सा नंबर आया लाइन के नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया। बस यही पूछना चाह रहे थे ये, इसके अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क है आपका, ये मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कॉमन बटन से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर कॉमन बटन्स आपको दिए हैं, फिर इसके नाम है, इसे जूम कहते हैं, इसे 100% इसका नाम है, इसका 1 पेज, इसका 2 पेज, इसका पेज वेट। इससे हम पेज की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इससे एक पेज को 2 पेज, प्रिंट हम जो निकाल रहे हैं उसे 2 पेज में निकालना चाह रहे हैं तो इसे सिलेक्ट करके निकालेंगे, एक पेज में निकालना चाह रहे हैं तो इसे सिलेक्ट करके निकालेंगे। 100% का मैंने बताया था, जूम का बताया था, जूम से हम क्या करते हैं, पेज को छोटा, जूम को जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। तो इसके यूजेस बताने इन बटन के, तो इन बटन के यूजेस आपको बुक में ही करने हैं
तो यहाँ से आप इसे देखकर ये यूजेस लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको यूजेस लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो बुक में आपको अवेलेबल है ये यूजेस इसके। फंक्शन मतलब उसका काम यानी यूजेस, वही सेम बात है। तो आपका ये होमवर्क है, आपको इसे यहाँ पर करना है, कॉपी में नहीं करना। एक्टिविटी आपको करनी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ जो आपको कॉपी में करना था वो था हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और एंड नथिंग, कुछ नहीं, बिल्कुल बस खाली की खाली हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बाकी आपको बुक में करना है और ये भी बुक में करना है। अब आपका जो सिलेबस है एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। सिलेबस हमने टिक कराया था आपको, हमारा जो पीए का सिलेबस था वो हमारा पीए में ख़त्म हो गया, मतलब आपने टेस्ट में जो दिया अब वो नहीं आएगा। हाफ ईयरली एग्जाम में क्या आएगा, खाली 2, 3 एंड 4, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं। अब लास्ट हमारा हाफ ईयरली एग्जाम का तीसरा चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम का 1, 2, 3 यही 3 चैप्टर आएंगे, जिसमें से हम 2 पढ़ चुके हैं। अब तीसरा पढ़ेंगे यानी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो आपका हाफ ईयरली का तीसरा चैप्टर होगा, यानी हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर होगा। अब ये हमारा लास्ट चैप्टर बाकी रह गया, उसके बाद हमारा हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे करने के साथ साथ आप इसे 1 बाय 1 इसे याद भी करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है वैसे भी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।